हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है और इसे करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और एडमिशन कैसे ले और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ने और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने की चाहत बहुत कम स्टूडेंट रखते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि यंग जनरेशन को एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एग्रीकल्चर फील्ड बाकी सभी फील्ड के कंपैरिजन में इस देश से गरीबी दूर करने के लिए 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बेसिक एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। दोस्तों, यह एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर होता है। इस कोर्स में एग्रीकल्चर साइंस, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड टेक्निक, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी सिखाए जाते हैं। बेसिक एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट को एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़ी पूरी नॉलेज मिलती है, जिसके लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेशन होते हैं। अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों, 12 पास कर चुके ऐसे स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो, वह बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब बात करें एडमिशन प्रोसेस। अगर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और नेशनल लेवल पर हर साल होते हैं, जिसमें KEAM केरल स्टेट से जुड़ा एंट्रेंस टेस्ट है तथा EAM CET आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट के एंट्रेंस टेस्ट है। कुछ ऐसे ही और एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे एग्रीकेट, CG प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, GB पंत यूनिवर्सिटी एडमिशन, ICAR, AIEEA इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, MCAER कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, MP प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, यूपी कैटेट और बहुत सी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा न्यू दिल्ली, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पुणे महाराष्ट्र। आप जानते हैं कि स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ले सकते हैं और टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। तो आइए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जानते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नाबार्ड एंड अदर बैंक, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ICAR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं, जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फाइनेंस सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फर्टिलाइजर कंपनीज, एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन। और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, राइस ब्रीडर, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, फार्म मैनेजर। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।